साथियों नमस्कार। एक बार फिर आ पहुंचा हूं आपके चैनल स्वर कथा पर। पिछले 4 एपिसोड में हमने खलनायकों के बारे में बात की, रामायण की खलनायक और उनका पक्ष सुना। यह अब आपका विवेक है कि आप उनके विषय में क्या सोचते हैं। हमारे चैनल ने प्रयास किया कि उनका पक्ष भी आपके सामने लाया जाए, क्योंकि अब तक एक ही पक्ष हमें मालूम था, वो कुटिल थी और उन्हीं के कारण राम को दुख झेलने पड़े, सीता को दुख झेलने पड़े, लक्ष्मण को दुख झेलने पड़े। पर एक दूसरा रूप भी निकला कि उन्हीं के कारण राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। राम ने राक्षसों का वध किया, आर्यव्रत की स्थापना की, और उन्होंने भी अपने कारण बताया कि किस कारण जो भी उन्होंने किया वो क्यों किया। अब आगे बढ़ते हैं रावण की ओर। रावण हम केवल खलनायक के रूप में ही देखते हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि सारी रामायण रावण को खलनायक दिखाने के लिए ही लिखी गई थी। परंतु रावण का एक पक्ष और था। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था। जब राम ने रावण से युद्ध करने का सोचा तो जा पहुंचे समुद्र तट पर अपनी सेना सहित। राम के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं यहां शिवलिंग की स्थापना करूं, क्योंकि राम भी शिव के भक्त थे। शिव से विजय होने की प्रार्थना करो, विजय होने की कामना करो। सबने कहा विचार बहुत अच्छा है, परंतु समस्या यह आई कि पुरोहित कौन बनेगा, शिवलिंग की स्थापना कौन कर पाएगा। उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बहुत ही ज्ञानी हो, शिव की उपासना की विधि जानता हो, ब्राह्मण हो। विभीषण तब तक राम के दल में आ चुका था। विभीषण ने कहा कि अगर इस समय विश्व में सबसे अधिक कोई भी ज्ञानी है, कोई भी ज्ञानी ब्राह्मण है, तो वो केवल एक है, रावण, और उससे बड़ा शिव भक्त भी कोई नहीं। राम ने पूछा क्या शिव की भक्ति के लिए वो अपने शत्रु के यहां आएगा? क्या वो मेरे लिए शिवलिंग की स्थापना करेगा यहां? विभीषण ने कहा इसमें कोई शंका नहीं कि आप उसके शत्रु हैं, परंतु रावण शिव भक्त, शिवलिंग की स्थापना करने से वो कभी मना नहीं करेगा। आप एक बार उसको आमंत्रण तो देके देखिए। तो बहुत सोच विचार कर जामवंत को लंका भेजा गया। जामवंत उनके पितामह के मित्र थे रावण के। जामवंत की बहुत आवभगत की गई और आने का प्रयोजन पूछा। रावण ने कहा हे जामवंत जी, आप मेरे पितामह के रिश्तेदार भी हैं, संबंधी भी हैं और मित्र भी हैं। मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर पाऊंगा, और जाओ राम से कह दो कि मैं निश्चित तिथि पर अवश्य पहुंच जाऊंगा शिवलिंग की स्थापना करने। जामवंत आ गए, पूजा की तैयारियां आरंभ हुई और निश्चित समय निश्चित तिथि पर रावण वहां पहुंचा। राम ने नमस्कार किया, क्योंकि अब वो पुरोहित थे। रावण एक पुरोहित के रूप में आए थे, एक राजा रावण के रूप में नहीं, राक्षस राजा रावण के रूप में नहीं। रावण ने आसन ग्रहण किया और पूछा कि हे राम,
तुम तो विवाहित हो, तुम्हारी पत्नी कहां है? विवाहित पुरुष का किसी भी पूजा में तभी आगमन होना चाहिए जब उसकी पत्नी उसके साथ हो। बिना पत्नी के पूजा अधूरी मानी जाती है। राम बोले, मेरी पत्नी यहां नहीं है, तो उसके स्थान पर कोई उनकी मूर्ति स्थापित की जा सकती है। रावण बोला, ये महाकाल की पूजा है, मेरे आराध्य देव शिव की पूजा है, यहां मूर्ति बनाकर कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता, पूजा संपन्न नहीं मानी जाए। तो राम बोले, हे लंकेश, हे ब्राह्मण देवता, तुम तो सब कुछ जानते हो। सीता तो तुम्हारी अशोक वाटिका में कैद है, मैं भला उसको कैसे लेके आ सकता था? और तुम सीता मुझे देना नहीं चाहते, तुमने अपहरण किया है उसका। रावण बोला, मैं जानता हूं, यदि तुम चाहते हो कि पूजा विधि विधान से संपन्न हो तो मैं सीता को यहां लेकर आ सकता हूं। सीता मेरे पुष्पक विमान में बैठी है, मुझे पता था इस पूजा में उसकी आवश्यकता होगी, परंतु मेरी एक शर्त, जब तक पूजा होगी सीता तुम्हारे साथ रहेगी, और उसके बाद सीता फिर से मेरी बंदी हो जाएगी, मेरे साथ पुष्पक विमान में अशोक वाटिका वापस जाएगी। राम उसके लिए तैयार हो गए। पूजा आरंभ की गई। सीता को विधिवत भगवान राम के साथ बैठाया, पूजा संपन्न हुई। और महानता देखिए रावण की, वो जानता था मेरे शत्रु, वो जानता था ये सब पूजा लंकेश को हराने के लिए की जा सकती है, परंतु यहां वो अपने आप को लंकेश नहीं एक ब्राह्मण मांग रहा है, क्योंकि ब्राह्मण दो ही काम करता है, जब खुश होता है तो वरदान देता है, और अगर उसको क्रोधित कर दिया जाए तो वो श्राप भी देता है। और ब्राह्मण का शाप या वरदान किसी का मोहताज नहीं होता। पूजा समाप्त हुई, पूर्ण आहुति दी गई। रावण उसके पश्चात खड़ा हो गया, जैसे कि विधि है, जैसे कि परंपरा है। राम ने रावण के चरण स्पर्श किए, सीता ने रावण के चरण स्पर्श किए। तो देखिए रावण क्या कहता है, रावण क्या श्रेष्ठ ब्राह्मण था राम। उसने आशीर्वाद दिया राम को, विजयी भव। आसपास के सब लोग पूछते रहे रावण की महानता को देखकर। फिर सीता की बारी आई, सीता के सर पर हाथ रखा और कहा, सौभाग्यशाली वन, पुत्रवती भय। और आप सभी जानते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या है। एक ब्राह्मण ने अपने आप को उस लंकेश से अलग कर लिया जब उसने पूजा आरंभ की, और जब युद्ध किया तो पूरा लंकेश पर गया। ये थी ब्राह्मण की महानता, उस रावण की महानता, उस रावण का ज्ञान, उस रावण के ज्ञान की पराकाष्ठा। तो हम रावण को केवल खलनायक ही ना समझे, रावण में जो गुण विद्यमान थे हमें उनका भी आदर करना आवश्यक है, क्योंकि हर मनुष्य सद्गुण भी लिए रहता है, रजोगुण भी और तमोगुण भी। रावण भी हर प्रकार के गुणों से परिचित था और उस गुणों का उसमें समावेश भी था। तो हम किसी व्यक्ति का केवल उसके जीवन के एक दृष्टिकोण से अनादर नहीं कर सकते। जो उसकी अच्छाइयां हैं उनको हमें याद रखना चाहिए। और यह वही रावण था जब
राम द्वारा मारा गया तो मृत्यु शैया पर भी उसने लक्ष्मण को ऐसी सीख दी थी जो किसी भी राज्य करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। राम जानते थे ना कि रावण कितना विद्वत है, और इसलिए लक्ष्मण को सीख लेने के लिए भेजा था उसके पास। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल नवरात्रि की आखिरी रात है, इसलिए कल फिर एक और कथा लेकर आऊंगा। इस बार कथा राम की ही। राम नवमी भी है ना, तो राम की कथा से इस सीरीज का हम अंत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, हमें उसकी हमेशा प्रतीक्षा रहती। तो मिलते हैं कल फिर एक नई कथा के साथ, और वो भी राम के विषय में। रामनवमी का उत्सव उसी कथा के साथ मनाएं।